नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। मेरे प्यारे चैंपियंस, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं निर्देश भारद्वाज और अपने चैंपियंस अर्थात यूपी के बनने वाले एसआई सब इंस्पेक्टर्स के लिए हम लेकर के आए हैं वेब सीरीज की तरह ही एक जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर यूपीएसआई। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी चल रही है, उसमें है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और मॉडर्न हिस्ट्री में ये 5वीं जो है क्लास है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो है मैंने एक नया चीज़ जो है लेकर के आया हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा देर वेट न करें। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो कलरफुल जो है किए हुए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजन हो गया था? हम जानते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसका भी प्रश्न आएगा। नरम दल गरम दल में 1907 का जो सूरत का जो अधिवेशन है, ठीक है, 1907 का जो सूरत का जो अधिवेशन है, उसमें इन दोनों में धूमधड़ाम हो गया था और जो हो गया था, इस सूरत के अधिवेशन को हमारे इतिहास में सूरत विभाजन के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, 1900 और रास बिहारी बोस जो है इसके अध्यक्ष थे। तो और भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें भी जो है आपको व्याख्या मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा वाले नेताओं को किस अधिवेशन में निष्कासित कर दिया गया था? सूरत अधिवेशन में 1907 में उग्रवादी विचारधारा को निष्कासित कर दिया गया था। और यही इसी अधिवेशन में, अभी आपने पिछले वाले प्रश्न में देखा ही है कि ये विचारधारा या यह पार्टी या ये लोग जो है दो भागों में बट गए थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, देखो कैसे कैसे जो भाषा बदल करके प्रश्न जो है आ रहे हैं। 3 प्रश्न आ गए, तीनों की भाषा अलग है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे द्वारा जो आयोजित किए जा रहे टॉपिक हैं एमसीक्यू वाइज जो क्वेश्चन है, उनको जो है आपको बहुत ध्यान देना है। कहाँ हुआ था? सूरत में जो है हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत में हुआ था। अगला प्रश्न जो है अब डिफरेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख 13 अप्रैल जो है 1919 को है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों के विरोध में जो है हुआ था। अंग्रेज जो है एक कानून लेकर के आए थे जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। कुछ हमने पुट तो नहीं किया? नहीं। तो रॉलेट एक्ट जो है एक कानून जो है लेकर के आए थे अंग्रेज 1919 में। उसमें इसको जो है काला कानून भी जो है कहा जाता है। इसमें जो है इसको अंधा कानून भी जो है कहा जाता है। इसमें यह था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी शक के आधार पर एक बार अगर गिरफ्तार कर लिया तो फिर उसे दोबारा जो है छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो जो है रॉलेट एक्ट जो है, इसके विरोध में जो है हमारे 2 सत्यपाल और डॉक्टर किशोर पंजाब के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में हम जलियांवाला बाग में बैठे हुए थे। और ये जो दिन होता है, ये बैसाखी का दिन होता है। तो हमें अपनी व्याख्या को बैसाखी दिवस एक जगह आकर रोकना पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री की व्याख्या बहुत ज़्यादा होती है। दुर्घटना 1919 की है। कालक्रम के अनुसार जो है इसको सजाएं। चलो सजाते हैं। सजाने के लिए तो आंसर आपके सामने है, आपने देख लिया, लेकिन सजाना है तो हमें 1916 का लखनऊ पैक्ट, बंगाल विभाजन 1905, रॉलेट एक्ट 1919 और द्वैध शासन। अब कई द्वैध शासन है, कौन सा जो है इसमें दिया हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा। तो चलो पहले जो है इसमें लगाते हैं 1905, क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो 1905 है। 2 1905 के बाद फिर 1916, 1916 के बाद फिर जो है 1919, अर्थात डेट बढ़ती चली जा रही है। तो अगला जो हमारा जो द्वैध शासन जो होगा वो जो है 1919 जो है होगा। 1919 या 1935 जो है द्वैध शासन जो है होगा। ठीक है, क्योंकि एक द्वैध शासन जो है 1765 वाला भी है। चलो, एक द्वैध शासन 1784 वाला भी है और एक द्वैध शासन 1919 वाला है। तो आंसर हमारा हो गया ए।
1866 में नौरोजी द्वारा एक शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उससे लगभग 20 साल पहले ये पार्टी जो है बनाई थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तो कुछ जानकारी दी हुई है, हम दे उससे पहले 1866 में इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नेहरू जी ने की थी। क्यों की थी? ब्रिटिश संसद और जनता के सामने भारत की समस्याएं रखनी है इनको। यह संस्था आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैचारिक आधार देने में सहायक जो है बनी। तो जो है आपकी समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में जो है की है। कहाँ की है? लंदन में जो है की है। चलो, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गाना रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान। अच्छा प्रश्न है, संगीतकार किसको माना जाता है? तो ये संगीतकार जो है आंसर आपके सामने है, मल्लिकार्जुन मंजूर, कृष्णराव पंडित, विष्णु पुरस्कार। तो विष्णु पुरस्कार है। तो गांधी जी का ये जो गाना है रघुपति राघव, ये यहाँ पे एक चीज होती है, दांडी मार्च के दौरान जो है ये गाया गया था। तो दांडी मार्च से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये गाना कब गाया गया? दांडी मार्च के दौरान गाया गया। संगीतकार कौन थे? पुरस्कार थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, डिफरेंट है, तो हमने जो है आपके लिए यहाँ पे कुछ नई जानकारी जो है पेश कर दी है। दांडी मार्च के दौरान गाया जाने वाला प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजा राम के संगीत संयोजन धुन के लोकप्रिय देने में विष्णु दिगंबर पलुस्कर को दिया जाता है। यह भजन गांधी जी के आंदोलन में विशेषकर दांडी मार्च के दौरान अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। यह मूल भजन वैष्णव परंपरा से संबंधित है। वैष्णव परंपरा से संबंधित है। गांधी जी के आश्रमों में यह दैनिक प्रार्थना का हिस्सा बन गया था। जहां तक दांडी मार्च की बात है, 12 से लेकर 6 अप्रैल तक नमक सत्याग्रह, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, उसका भाग है। दांडी मार्च नमक कानून के विरोध में लाया गया एक सत्याग्रह था। इस भजन में ईश्वर अल्लाह तेरा नाम पंक्ति सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बने। ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान। तो याद कर लो, डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत कम जो है बच्चे इसके बारे में जानना पसंद करते हैं। इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल था? आंसर है अरविंदो घोष, अलीपुर बम केस। तो चलो, अलीपुर बम कांड वर्ष 1908 का है। मुजफ्फरपुर बम घटना है, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में यह घटना घटी थी। क्या लक्ष्य था इस कांड का? एक जज था जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उसको जो है उड़ाना था बम से। तो अनुसूचित समिति के क्रांतिकारियों ने आकर के इसको जो है बम से उड़ाने की कोशिश की, ये नहीं उड़ा, इसकी जगह पे कोई और उड़ गया। खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे, अरविंदो घोष थे और बारिन कुमार घोष थे। आपका जो आंसर है वो अरविंदो घोष जो है आपके आंसर में है। कौन शामिल थे? तो इसमें यही शामिल थे। ठीक है, और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये जो है हैं। ठीक है, KPAB आप कुछ इस प्रकार से ट्रिक बना करके इसको जो है याद कर सकते हो। जैसे अभी हमने उधर पिछली वाली क्लास में अमर नामक जो है ट्रिक बनाई थी। चलो, आप इन सदस्यों को ऊपर नीचे कर सकते हो, एक ट्रिक बना सकते हो। AB PK, PK एक मूवी का नाम है ना, AB PK, तो याद हो जाएगा। बस एक दो बार आप इन सदस्यों को पढ़ोगे, आपको जो है फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ऐसी ही ट्रिक बना लेते हैं। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, इनको संस्थापक माना जाता है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, 1940 में जो है इसका अलग से जो है निराकरण जो है किया गया था। पाकिस्तान, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग, तो पाकिस्तान शब्द की जो रचना है वो 1940 में
शायद आपको पता होगा, चौधरी रहमत अली ने जो है रखी थी मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में, और कहा था कि जो है इस प्रकार से मुस्लिम क्षेत्रों को मिला करके पाकिस्तान शब्द के नाम के साथ एक देश बना दिया जाए। और इसका संस्थापक जिन्ना साहब को जो है माना जाता है। बेसिकली इस अधिवेशन के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है जिन्ना साहब ही थे उस समय। ठीक है, कैसे बनाया था ये भी बता देता हूं। पाकिस्तान, इसमें जो है आई नहीं था। इन्होंने कहा पी माने पंजाब, ए माने अफगानिस्तान, ध्यान से समझ लेना, अगर छूट जाए तो रिपीट करके वीडियो देख लेना। के माने कश्मीर, एस माने सिंध, और तान माने बलूचिस्तान का पीछे से ले लिया तान, तो ये बन गया पाकिस्तान। और कहा कि इन इलाके ऐसे इलाके जहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं, तो हमारे मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग पाकिस्तान जो बना दिया जाए, हम जो है अलग देश के रूप में जो है रहना चाहते हैं। तो यही बात तो आती है कि जो है अपने लिए जब एक देश बना लिया गया तो फिर सब लोग वहीं क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये राजनीतिक तौर पे आप जो सुनते रहते होंगे। तो चौधरी रहमत अली ने ये शब्द जो है गढ़ा था। फिर एक बात समझ लो, पाकिस्तान में यहाँ आई नहीं है, जो आई होती है शुरुआत में। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ। पी माने पंजाब, ए माने अफगानिस्तान, के माने कश्मीर, एस माने सिंध, तान माने बलूचिस्तान का पीछे से तान बना दिया पाकिस्तान। चलो, किसके आगमन का लाला लाजपत राय घायल हो गए थे? साइमन कमीशन जो है आया हुआ था, उसके आगमन पर। तो साइमन कमीशन की जानकारी यदि थोड़ा सा हम ले लेते हैं। साइमन कमीशन जो है आया था कि भारत में अब जो विकास की जो रफ्तार जो चल रही है, वो विकास से जो है कंटिन्यू किया जाए या जो है उसको नहीं किया जाए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे सर ये अचानक विकास की बात कैसे आ गई? तो 1919 का एक अधिवेशन आया था, उसमें ये कहा गया था कि 10 साल बाद हम जो एक आयोग भारत में भेजेंगे जिसका काम ये होगा कि आगे आने वाले 10 सालों में जो विकास हुआ है उसकी जांच करके बताएगा। तो 1919 से 1929 तक 10 साल होने थे, लेकिन ये एक साल पहले ही जो है आ गया, 27 में आया, 28 में आया, और इसको जो है विकास की जांच करना था। लेकिन इसमें सभी के सभी लोग जो है अंग्रेज थे। अंग्रेज होने पर इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक का नारा आपने सुना ही होगा। साइमन गो बैक का जो है नारा दिया गया। जब हम इसका विरोध दिल्ली मुंबई करते करते लाहौर तक पहुंचे, तो लाहौर में लाला लाजपत राय इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठियों से घायल हो गए और स्वर्ग सिधार गए, शहीद हो गए। तो ये प्रश्न जो है इसी वजह से यहाँ से है। ठीक है, तो चलिए कुछ 2-3 प्रश्न हैं और बाकी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और बाद में मर गए? तो लाहौर में। आंसर में मैंने अभी बता दिया था। किस प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को चोटें लगी? साइमन कमीशन के दौरान। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? साइमन कमीशन के खिलाफ। चलो, तो ये जो है साइमन कमीशन जो हमारे आता है और जो है ये इसमें हमारे लाला लाजपत राय जो है शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो 30 अक्टूबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय लाहौर में जो है प्रदर्शन कर रहे थे। क्वेश्चन है अगला, किसने बंगाल के विभाजन को नष्ट कर दिया? थोड़ा सा बंगाल के विभाजन की बात कर लेते हैं। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है किया गया था। कांग्रेस की एकता को बांट करके कांग्रेस की शक्ति को कमजोर जो है किया जा सके। इधर ईस्ट बंगाल और उधर वेस्ट बंगाल के नाम से जो है 2 बंगाल बना दिए गए थे। इधर जो है मुसलमान जनसंख्या ज़्यादा थी, इधर जो है हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी। मिक्स कर दिया गया था ताकि आपस में लड़ते रहे। ऐसा भी नहीं किया था कि एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू हो जाए। जहाँ मुसलमान ज़्यादा है वहाँ हिंदू कम थे, जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ मुसलमान कम थे। तो आज यह जो ईस्ट है यही बांग्लादेश बन गया है। ये जो है बांग्लादेश बन गया और ये जो है आज जो है ये बन गया है जो है पश्चिम बंगाल। जैसे कि उसकी हिंदी बन जाती है वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी हैं। ठीक है, चलो, तो अब बात आ रही है इसको रद्द किसने किया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया गया
और राजा रानी आए थे, तब हमारा वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। तो यहाँ पे प्रश्न जो है लॉर्ड हार्डिंग से जुड़ करके पूछा गया। करने वाला जो है ये है कर्जन। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो आगे आएंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में जो है किया था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार जो है अध्यक्ष बने थे, एक बार 1938 में, एक बार 1938 में 38 में, और एक बार 1939 में। 2 बार जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, अध्यक्ष बनने के बाद जो है इन्होंने काम करने स्टार्ट कर दिए। गांधी जी को जो समर्थक थे वो इनसे जो है विरोध करने लगे, तो मजबूरी में जो है इन्होंने जो है अपने अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा जो है दे दिया था। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 39 में जो है बना दी थी। और भी जानकारी होगी। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद में बहुत सारे घटनाक्रम घटता है। ये जो है विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर के एक सेना बनाते हैं जिसका नाम होता है आजाद हिंद फौज। ठीक, चलो, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। तो थोड़ा सा जानकारी आजाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है हमें होनी चाहिए। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जो है करी थी। सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो, इन्होंने जो है कुछ नारे दिए थे। एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी, सॉरी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। इन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी। गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता की जो है उपाधि दी थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग जो रखी गई थी। 2 मांगे होती हैं, एक स्वराज और एक पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज के लिए आंसर हमारा 1929 है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वालों में एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो आगे चल कर के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। और कोई व्यक्ति आगे चल कर के न प्रधानमंत्री ना बना न उप प्रधानमंत्री बना। जितने भी कांग्रेस के अध्यक्षों के मुखिया जो है रहे हैं, अधिवेशनों के अध्यक्ष और जो मुखिया रहे, इसी में जो है पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखी गई थी। इसका मतलब था कि अब हमें जो है आज़ादी चाहिए। आपको बता दूं मैं कि इसी लाहौर में रावी नदी के किनारे हमने अपना झंडा पहली बार जो है फहराया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में एक और खतरनाक बात बता देता हूं। इसी अधिवेशन में हमने यह निर्धारित किया था कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक साल जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया करेंगे आगे चल करके। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। हम 26 जनवरी को प्रत्येक साल अपना स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे और स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाने लगा। पहला स्वतंत्रता दिवस हमने 26 जनवरी और 1930 को जो है मनाया था। ठीक है, तो यही वो 26 जनवरी है जिस 26 जनवरी को हमने फिर जो है अपना संविधान लागू किया था, क्योंकि स्वतंत्रता की तारीख हमारी प्राकृतिक तौर पर बदल गई थी और प्राकृतिक तौर पर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। अब 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस तो 1930 से मनाते चले आ रहे थे, मनाते मनाते 17-18 साल हो गए थे। विवाद ये हुआ कि स्वतंत्रता की तारीख क्या होनी चाहिए। निर्णय लिया गया जिस दिन स्वतंत्रता मिली है उसी दिन को उसको तारीख रखो। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 26 जनवरी को तारीख रखो, क्योंकि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस हम बहुत पहले से मनाते चले आ रहे हैं। हमारे नेताओं ने डिसीजन लिया कि स्वतंत्रता की तारीख वही लेते रहते हैं जिस दिन हम आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947। लेकिन 26 जनवरी को हम भी कुछ ऐसा कर देंगे कि ये 26 जनवरी भी अमर हो जाए इतिहास में। तो जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था और 26 नवंबर 1949 को लेकर के पूरा हो गया, ध्यान देना मेरी बात पे, 26 नवंबर 1949 को लेकर के पूरा हो गया, तो हमने अपने संविधान को जो है उसी दिन लागू नहीं किया था। हमने अपने संविधान को कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया था, ताकि हमारी
26 जनवरी की तारीख इतिहास में अमर हो जाए? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे संबंधित जो है और भी जानकारी आएगी, तो ये जानकारी आपको वहाँ काम आएगी। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे, ये बहुत पूछा जाता है। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण जो है बदल गया था? क्योंकि वो हमें आज़ादी देना नहीं चाह रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ब्रिटेन की सरकार बदलने के कारण और भारत में राष्ट्रीयता के जोर के कारण, तीनों ही पॉइंट सही है। अंग्रेज हमें आज़ाद नहीं कर रहे थे, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा ही होगा। नई नई चीजें लेकर के आते थे, नए नए बहाने बनाते थे। इसी समय दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और अब जो है ब्रिटेन में ये आवाज उठने लगी कि जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं उनको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि उनके रख रखाव में हमारा पैसा और संसाधन बहुत खर्च हो रहे हैं। अंग्रेजों का माइंड बदला द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। इधर जो है इंग्लैंड में सरकार आ जाती है और जो चर्चिल की जो सरकार थी, जो बदनाम हो चुकी थी, उसकी जगह पर क्लीमेंट एटली नया प्रधानमंत्री जो है बन जाते हैं 1946 में। और जैसे क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बनते हैं 1946 में, यह एक मजदूर था बेसिकली, और मजदूर पार्टी का जो प्रधानमंत्री थे, तो इनका हृदय बदला। हमने अपनी शिकायत रखी, हमने अपनी बात रखी, अपनी अत्याचार वाली बातें बताई कि कैसे आपके लोगों ने अत्याचार किया, ठीक है, और राष्ट्रीयता तो बढ़ ही रही थी। किस वर्ष सविनय आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था? तो सविनय आंदोलन 1930 में जो है प्रारंभ किया गया था। इसके दो भाग जो है होते हैं, दो चरण, ध्यान रखेंगे। सविनय आंदोलन दो चरणों में जो है आयोजित किया गया था। क्वेश्चन आता है इसका उद्देश्य क्या था? तो विनती पूर्वक अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। उल्लंघन तो करेंगे, लेकिन सविनय विनती पूर्वक जो है। और सबसे पहला हमने इस आंदोलन के तहत जो उल्लंघन किया था उसका नाम है दांडी मार्च। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी मार्च कौन से आंदोलन का हिस्सा है? तो याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा। कई बच्चे जो है असहयोग आंदोलन का हिस्सा बता देते हैं, कई बच्चे भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बता देते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य विनती पूर्वक अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करना था। और पहला अंग्रेजी कानून का उल्लंघन हमने नमक का या दांडी यात्रा के माध्यम से नमक सत्याग्रह करके नमक कानून का उल्लंघन जो है किया था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार जो है केवल बने थे पूरे जीवन में, एक बार। कभी दूसरी बार भी उनका बेचारे का जो है कभी मौका नहीं आया। ऐसी बात नहीं, मौका आया था, बट जो है कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक बार तो कांग्रेस भी छोड़ दी। कहाँ बने थे? तो बेलगांव में 1924 के कांग्रेस के अधिवेशन बने थे, और बेलगांव जो है कर्नाटक में है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी? अच्छा, किस अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष बने थे? तो कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में अध्यक्षता जो है की थी। तो तीन प्रश्न हैं, डिफरेंट भाषा को लेकर के हैं। अब मैं आपको जो है इसका समरी बता देता हूँ। गांधी जी एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस के जो है अध्यक्ष जो है बने थे। इसके बाद उन्होंने कभी अध्यक्षता आज तक स्वीकारी नहीं, और एक बार तो जो है उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र भी जो है दे दिया था। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अभी मैंने आपको बताया, फिर मैं बता देता हूं। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो भागों में जो है चलाया गया था, ठीक है, 1930, ठीक है। और पहले वाले भाग में, ये 1930 में बेसिकली स्टार्ट होता है। पहले वाले भाग में ही गांधी जी ने दांडी यात्रा या दांडी मार्च को जो है आयोजित किया था। तो क्वेश्चन आता है कि पहला चरण कब से कब तक था? तो पहला चरण जो है दांडी यात्रा से लेकर के और गांधी इरविन समझौते तक था। आपने पढ़ा होगा गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो दांडी यात्रा शुरू होती है कब? 12 मार्च 1930 को। और गांधी इरविन समझौता कब आता है? 5 मार्च 1931 को आता है।
तो लगभग जो है 1 साल तक जो है गांधी जी का ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पहले चरण में जो है चला था। ठीक है, अब मैंने बताया कि गांधी इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि जो है अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन करना है। अब उनके सामने जो पहला जो उल्लंघन जो आता है वो जो है दांडी यात्रा का जो है उल्लंघन आता है। दांडी यात्रा हो जाती है, गांधी जी नमक सत्याग्रह बना करके और जो है इसका विरोध जो है कर देते हैं। गांधी जी जब इसका विरोध कर देते हैं तब जो है अंग्रेज गांधी जी के पास में इरविन नामक एक अंग्रेज को भेजते हैं और उससे कहते हैं कि भाई गांधी जी मान जाओ और समझौता कर लो और जो है इसको बंद कर दो। तो गांधी जी जो है कहते हैं कि जो हम बंद तो कर लेंगे, पहले जो है नमक कर हटाओ। तो गांधी इरविन समझौता जो होता है उसमें नमक कर को हटाने की बात सबसे पहले जो है रखी जाती है और नमक कर को हटा दिया जाता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी समझौता हो जाता है। तो ये जो है 1930 से लेकर के 31 तक चलता है। 1932 से लेकर के 34 तक ये दूसरा चरण जो है चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा ये भी बता दो कि ये रोका क्यों गया था। ये रोका इसलिए गया था कि इस समय बीच में गांधी जी गोलमेज सम्मेलनों में किसी गोलमेज सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन हमारे यहाँ 3 होते हैं। हमारे यहाँ कौन से कितने होते हैं? 3 होते हैं। गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, इसीलिए ये आंदोलन कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। क्लियर है? तो इससे संबंधित जानकारी अभी आएगी तो ये जानकारी आपके काम आएगी। गांधी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा इसमें से कहीं से शुरू नहीं करी थी। ये साबरमती एक जगह है गुजरात में जहां पर जो है गांधी ने अपना आश्रम बनाया था, वहां से शुरुआत करी थी। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ करी थी? साबरमती से प्रारंभ करी थी। दांडी यात्रा में कितनी दूरी तय करने का लगभग जो है तो 358 किलोमीटर की दूरी। तो अगर आप मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो गुजरात का जो साबरमती आश्रम है वहां से लेकर के और यहाँ समुद्र के किनारे जो है दांडी नामक एक जगह है और ये जगह जो है साबरमती। तो यहाँ से यहाँ तक जो है गांधी जी को जो है आना था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी, गात्रा नहीं थी यात्रा, कानून और नमक का तोड़ने के लिए। ये नमक का से क्या संबंध है? अंग्रेजों ने हम लोग जो नमक जो बनाते थे समुद्र के किनारे बैठ करके, जो नमक बनाते थे समुद्र के किनारे बैठ करके, अंग्रेजों ने कहा कि अब वही व्यक्ति नमक बनाएगा जो नमक टैक्स दे देगा। अब समुद्र फ्री में, मिट्टी वहाँ की फ्री में, पानी फ्री में, अंग्रेजों को नमक का टैक्स क्यों दें? तो अंग्रेजों ने एक नमक टैक्स लगा दिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने एक यात्रा शुरू करी जिसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर के और गुजरात में ही दांडी नामक एक जगह है वहां तक जो है ये गई थी। इसका और कोई आंसर नहीं है। भारतीय नेताओं पर विचार करें, चलो विचार कर लेते हैं हमें क्या आता है, सही कार्यक्रम के हिसाब से जो है विचार कर लेते हैं कि क्या है। तो इसमें जो है अगर आप लोगों को इन नेताओं की अगर डेट पता है तो आप सही कार्यक्रम जो लगा पाएंगे। अब आपको डेट तो नहीं पता लेकिन पता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके माध्यम से मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हमें जो है इस चारों में से किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट डेट नहीं पता, शायद गांधी जी की जो हमें पता जरूर होगी, तो लिख देते हैं गांधी जी का जन्म और मरण कब हुआ था। तो 1869 से लेकर के और 1948 तक जो है गांधी जी का ये जो है हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अगर हम ना भी लिखें तो भी हमें किसी का नहीं पता, फिर भी देखो कैसे याद करें। राजा राममोहन राय का इन चारों में से किसी एक की घटना जो है याद करो। तो राजा राममोहन राय
की घटना हमें पता है कि इन्होंने 1828 में 29 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। 29 में सती प्रथा, एक डेट याद कर लो। दादा भाई नेहरू जी का हमें पता है कि दादा भाई नेहरू जी ने, मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, इन्होंने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, और ये लगभग 1850-60 के आसपास जो है उस अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ठीक है। महात्मा गांधी जी का हमें पता है, कोई भी एक आंदोलन ले लेते हैं, गांधी जी का तो हमें सब कुछ स्पष्ट पता है। 18 से लेकर के और मरने तक जो है 1917 से में ये इंडिया में आ जाते हैं, और आगे 17, 20, 30, 35, 40, 50 तक जो है, ये 50 तक तो नहीं, खैर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, हमें बहुत कुछ पता है। मोतीलाल नेहरू की कोई एक डेट अगर हम ले लेते हैं तो नेहरू रिपोर्ट एक बहुत ही फेमस जो है डेट है। अब अगर आप इस प्रकार से अगर इन महानुभावों को अगर सजा लेते हो तो आपके आंसर्स के जो है चांस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कब से कब तक, तो देखेंगे जैसे कि जो भी हमने लिखा है इसमें अगर हम देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू जो हमें पहले आ रहे हैं 4 नंबर पर, लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं, क्योंकि राजा राममोहन राय पहले आए थे और मोतीलाल नेहरू बाद में आए थे। राजा राममोहन राय छोटे हैं, भले ही हमने उनकी डेट जीवन के बिल्कुल अंतिम समय की ली है और इनकी तो बिल्कुल बीच की ली है, तो इस हिसाब से राजा राममोहन राय 1 नंबर पे आ रहे हैं, क्योंकि ये राजा राममोहन राय बहुत पहले आए थे। ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर जो है आ जाते हैं हमारे आंसर के हिसाब से 1860, बिल्कुल दिखाई दे रहा है 1860, देख लो। ठीक है। 1860 के बाद में फिर जो आ जाते हैं मोतीलाल नेहरू, लास्ट में अपने सुपर स्टार गांधी जी लंबे समय तक चलते हैं। तो ये ट्रिक है, आपको इससे बहुत आसानी मिलेगी इसको सॉल्व करने में। बाकी कुछ चीज़ें हैं, जानकारी दी है, 1, 3, 4, 2। राजा राममोहन राय 1820 से 30, मोतीलाल नेहरू 1910 से 1920, दादा भाई नेहरू जी 80 से 1900, गांधी जी 15 के बाद 20 से लेकर के 40 तक, जैसा मैं आपको समझा रहा था। तो सही आंसर जो हमारा क्या हो गया, सही आंसर जो है हमारा हो गया ये। तो चलिए आइए, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 33 है, यहाँ से जो है हम अगली वाली क्लास में करेंगे। इस वाली क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है। और हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो क्लासेज जो लगातार चल रही हैं, इनको आप जो है लेते रहिए और MCQ की सीरीज पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। बहुत फ़ायदा जो है आपको UPSI के एग्जाम में होने वाला है।